मेरा नाम है सन्नी प्रजापति और आप देख रहे हैं राजनीतिक मंच न्यूज। जहां एक तरफ प्रधानमंत्री आज जनता को संबोधित कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर जो है प्रधान संगठन के अध्यक्ष संजय वालिया को जो है आज नजरबंद कर दिया गया। इनसे जानते हैं क्या कुछ कारण रहा जो आज इनको नजरबंद किया गया। वालिया जी, क्या कुछ कारण रहा जो आपको नजरबंद किया गया? धन्यवाद आपका कि आप यहाँ तक आए। कारण तो कुछ समझ में नहीं आता कि क्या रहा होगा, क्योंकि पिछले 4.5 साल पहले हम कांग्रेस में रहा करते थे, लेकिन 4.5 साल पहले भाजपा ज्वाइन की थी और तब से लेकर आज तक मोदी जी और योगी जी के ही दिशा निर्देश में, उनके आशीर्वाद में लगातार काम करते आ रहे हैं। चाहे भाजपा का कोई भी काम हो, मीटिंग हो, उनके अभी वक्र चल रहे थे उनमें भी हम लोगों ने शामिल होने का काम किया। और जहां जहां भी प्रधानों को जहां जहां भी ड्यूटी लगी, क्योंकि इस शासन में प्रधान का काम ही क्या है, जो भी दिशा निर्देश शासन या प्रशासन से मिलता है हम लोग उसे पूरा करने का काम करते हैं। आज भी हमें दिशा निर्देश मिला हुआ था कि हर गांव में एक एक बस लगी हुई थी सभी प्रधानों के यहाँ, कहीं एक बस थी कहीं 2 बस थी, तो उसकी भी तैयारी सभी प्रधानों ने कर रखी थी। हुआ ऐसा था कि आज से 5-7 दिन पहले हम लोगों ने एक मीटिंग की थी, सभी प्रधानों ने 33-40 जो हमारे पदाधिकारी नवदृष्टि नवयुग प्रधान संगठन के, क्योंकि हमें जानकारी मिली थी कि प्रधानों का कार्यकाल जो ये चुनाव थे स्थगित हो रहे हैं और कार्यकाल बढ़ने जा रहा है। तो हमने ये निर्णय लिया था कि मोदी जी योगी जी हमारे बीच में आ रहे हैं, तो हम योगी जी को व्यवस्था के अनुरूप जिलाध्यक्ष जी के माध्यम से या मंत्री जी के माध्यम से एक ज्ञापन देंगे कि अगर चुनाव पीछे हटने का काम होता है तो कहीं ना कहीं प्रधानों को ही कार्यवाहक प्रधान संविधान में रखा जाए। ये मन बना था और इसीलिए हम 2 बार जसवंत सैनी जी के यहाँ भी पहुंचे। हम जिलाध्यक्ष अजीत राणा जी के घर पर भी कल सुबह पहुंचे, उनसे हमने बातचीत की। उन्होंने कहा कि हर संभव कोशिश की जाएगी कि आप लोग वहां पहुंचना और अगर मौका मिलेगा तो ज्ञापन दे दिया जाएगा, नहीं तो आप ज्ञापन मुझे दे देना। और हम इस बात पे सहमत भी हो गए थे कि अगर योगी जी को ज्ञापन ना दे पाए तो हम ज्ञापन अजीत राणा जी को ही अपना दे देंगे। लेकिन उसके बावजूद रात भी एलआई का फोन आया, उन्होंने हमें संपर्क किया। हमने कहा कि भाई जब हमारी बात होगी है तो रैली में तो हम आएंगे, क्योंकि बसें हमारे पास लगी हुई हैं। हमारे आसपास जितने भी प्रधान मेरे संगठन के, सबको निर्देश भी हमने दिया कि अपनी अपनी बसें लेके जो हमें व्यवस्था मिली हुई है सब वहीं पहुंचेंगे। लेकिन सुबह 6 बजे पुलिस घर पे आ गई। हमने कहा भाई हम तो वहीं जा रहे हैं, कि नहीं हमें आदेश है कि प्रधान आपको किसी भी कीमत पे वहां नहीं जाने देना। मेरे थोड़ी देर में खबर आ गई, जितनी बसें हमारे क्षेत्र में हमारे प्रधानों की लगाई गई थी, जिनमें प्रधान शब्द लगा हुआ था जिन बसों में कि उसका इंचार्ज प्रधान है, वो बसें सारी हटा दी गई। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि आज हम भाजपा में होकर भी उसी पार्टी की जिसकी हम सेवा करने का 4.5 साल से काम कर रहे हैं, उसी में रहते हुए आज हमें ये भी अधिकार नहीं कि हम अपनी योगी जी की रैली में जाने का काम करें। और आज पहली बार क्या है, पिछले 4.5 साल में जब भी योगी जी आते हैं, पिछली बार 1-2 बीच में आए इन्हें छोड़ के, जब भी कार्यक्रम होता है उसमें कहीं ना कहीं हाउस अरेस्ट का मुद्दा सामने आता है। तो बड़े सारे प्रधान भी इसमें बहुत ज्यादा दुखी हैं कि क्या हमें अपने आप को अपने ऊपर विचार करना पड़ेगा, क्या वास्तव में हम ही प्रधान लोग गलत है या जो लोग ऊपर बैठे हुए हैं अधिकारी लोग उनकी सोच में फर्क है, या उन्हें ये वहम है कि कहीं ऐसा ना हो संजय वाले ज्ञापन तो एक लेके जा रहे हैं और कहीं ऐसा ना हो अगर इन्हें मौका मिल गया तो जो आपकी कार्य प्रणाली की खामियां हैं इसे वहां खोलने का काम करेंगे। तो अपना डर अधिकारियों को खुद सताता है और हाउस अरेस्ट हमें करने का काम करते हैं। मैंने रात भी एलआई को कहने का काम किया। अजीत राणा जी से कल अध्यक्ष जी से मुलाकात की, सम्मानित तरीके से उनसे बातचीत हुई, उन्हें भी हमने यही कहा। जसवंत सैनी जी के यहाँ 2 बार पहुंचे लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई। तो ये सब क्या था कि हम अपने मुख्यमंत्री जी को अपनी बात कह सकें। और हमने ये जिद तो नहीं की कि हम उनका विरोध करेंगे या हम कोई मुर्दाबाद करने का काम करेंगे या हम जबरदस्ती ज्ञापन देने का काम करें। कहीं कुछ शब्द आपके मीडिया के माध्यम से 5 दिन पहले हमने बयान दिया था, कोई ऐसा हमने बात नहीं कही। अखबार के माध्यम से हमारा बयान गया था, हमने कहा था कि हम व्यवस्था के तहत ज्ञापन देने का काम करेंगे। भाजपा के लोग तो कहते हैं कार्यकर्ताओं की सुनी जाती है, लेकिन आप तो खुद प्रधान है, आपकी नहीं सुनी जा रही, आपको हाउस अरेस्ट कर लिया गया। नहीं मुझे अकेले, मेरे साथ 15-20 प्रधान और थे साथ में, सभी हाउस अरेस्ट थे। उन्हें कहा कि प्रधानों को तो वहां जाने ही नहीं दिया जाएगा। सीधा सीधा देखो कि गाड़ी हमारी बसें भी कैंसिल कर दी, जिनमें हमारी जो कार्यकर्ता थे भाजपा के, जो हम लोगों ने तैयार किए हुए थे बस के लिए, सुबह सब तैयार थे, क्योंकि 7 बजे जाना था, 6:30 बजे, और 6 बजे ही बसें कैंसिल की गई। या तो रात को की जाती अगर कोई और कारण होता।
तो उस समय साफ कारण दर्शा कि प्रधानों को ले जाने का मंशा नहीं थी। तो हम तो यही कहेंगे कि अगर ऐसा लगता है कि हम प्रधानों में कोई खामी है, हम योगी जी मोदी जी जो हमारे सर्वोच्च पदों पे बैठे हुए हैं, उनके आने पर हमें हाउस अरेस्ट किया जाता है, तो कहीं ना कहीं हमें ही दोबारा अपने बारे में सोचना पड़ेगा। प्रधानों को बैठकर एक मीटिंग करनी होगी बहुत जल्दी, जिसमें हम जल्दी ये निर्णय लेंगे कि क्या जिस झंडे के आशीर्वाद में हम जी रहे हैं, क्या इसी में जिए या इससे कहीं और बदलाव करना चाहें। सरकार बनाने में प्रधानों का बड़ा योगदान होता है, लेकिन आप लोगों को ये अनदेखा किया जा रहा है। सिर्फ सरकार बनाने में हमारा योगदान नहीं होता है, सरकार के जितने भी कार्य होते हैं, चाहे स्वच्छता अभियान हो, चाहे स्वास्थ्य अभियान हो, या कोई भी ऐसा सरकारी काम, उसमें हमारा योगदान होता है। आज मोदी जी योगी जी आए हुए हैं, 6 तारीख से सफाई कर्मी पूरे जिले के जो हमारे गांव में हमारे अंतर्गत काम करते हैं, प्रधानों के अंतर्गत, हमारे से बिना पूछे सारे के सारे वहां लगे हुए हैं। हमने तो नहीं कहा, क्योंकि हमारे देश के सर्वोच्च प्रधानमंत्री योगी जी, हमारे मुख्यमंत्री और अन्य नेता हमारे आ रहे हैं। इस खुशी में हमने अपने गांव की जो गंदगी के ढेर लगे हुए हैं 15 दिन से, हमने कहीं किसी प्रधान ने शिकायत नहीं की कि चलो हमारे सहारनपुर के अंदर एक गणमान्य व्यक्ति, हमारे देश का प्रधानमंत्री, हमारे देश की योगी जी आने का काम कर रहे हैं, तो कोई बात नहीं, गांव में जो होगा हम झेल लेंगे। हम तो ये भी झेलते हैं, क्या चलो गंदगी है, अभी एक आदमी शिकायत लेके चला जाए डीएम साहब के पास कि फला गांव में गंदगी है, 15 मिनट बाद उसे सफाई कर्मी को रेस्टिगेट कर देते हैं कि निलंबित, और प्रधान और सेक्रेटरी पे भी आप कार्रवाई करने का काम करते हो। हम तो तब भी नहीं बोलते, जितना जुल्म आप हम के ऊपर करने का काम कर रहे हो, हम तो तब भी चुप रहने का काम कर रहे हैं। प्रधान तो वो चीज होगी कि जितना मर्जी जुल्म करो, सहने का काम करता है, लेकिन कहीं ना कहीं अधिकारियों को सोचना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें भाजपा की तो कार्यप्रणाली का दोष नहीं है, तो सारी व्यवस्थाएं अधिकारियों के अंतर्गत हो रही थी। हाउस अरेस्टिंग भी अधिकारियों के अंतर्गत होती है। भाजपा कार्यकर्ता ने तो हमें कोई, ना जिलाध्यक्ष जी ने कोई गलत बात कही, ना किसी और पदाधिकारी ने हमारे से कोई गलत बात कही। उन्होंने तो यही कहा कि आपका सह सम्मान वहां स्वागत है, आप लोग पहुंचे, व्यवस्था होगी तो आपकी बात ज्ञापन दिलवा दिया जाएगा, नहीं तो आप ज्ञापन मुझे देना, मैं हर संभव ज्ञापन को पहुंचाने का काम करूंगा। सूत्रों से जानकारी मिले हैं आप भाजपा का झंडा भी उतारने वाले हैं। नहीं, मैं कह रहा हूं मैं क्योंकि मेरे बड़े भाई शशि वाले जी भाजपा के बहुत अच्छे नेता हैं, मैं तो एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं। अगर भाजपा को ये लगता है या अधिकारियों को लगता है कि हम भाजपा का हिस्सा नहीं है, ये मेरे प्रधान भाजपा का हिस्सा नहीं है जो भाजपा के लिए करते हैं, मरते हैं 24 घंटे, कोई भी रैली हो, कोई मीटिंग हो, कोई और व्यवस्था हो, सारे प्रधान लगते हैं उसमें, पूरे जिले से ज्यादा नहीं तो कहता हूं मैं 500 प्रधान ऐसे हैं जो भाजपा का झंडा उठाए हुए हैं। और जो झंडा नहीं भी उठाए, मेरे मुस्लिम भाई प्रधान भी ऐसे हैं जो सपा में है, बसपा में है, लेकिन आज भी अगर उन्हें बसें मिली हुई थी तो आज भी तन मन धन से वो बस लेके जाने का मोदी जी की रैली में उन्होंने काम किया है। क्यों? क्योंकि हम एक व्यवस्था मानते हैं, अपने आप को व्यवस्था में मानते कि अगर सरकार प्रशासन कोई भी काम है तो हम प्रधान लोग उसका एक हिस्सा हैं। और हमें मान हमारे डीपीआरओ साहब, हमारे सीडीओ साहब हमें कोई निर्देश दिलवाते हैं कि आपको ऐसा करना है, तो हम कभी पीछे नहीं हटते, बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लेने का काम करते हैं। क्योंकि सहारनपुर का गौरव है कि हमारे, और शाकुंभरी माता की धरती पर ही कहा भी जाता है कि अतिथि देवो भव है, और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री आ रहे तो वो भी देव भव है हमारे, और देश के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए हैं। हमारे तो फक्र का क्षण था कि आज उस क्षण को हम भी भागीदार बन पाते, प्रधान लोग, हम भी वहां पर हो पाते कि जब ये उद्घाटन हुआ। लेकिन क्या होता है कि सुबह ही एक टारगेट बना लिया कि शहर में 5-4 लोग ऐसे हैं जिन्हें की हाउस अरेस्ट करना ही करना है आपको, उसमें मेरा एक नाम है। जबकि पिछले 4.5 साल में कोई अधिकारी कहीं गलती करता है, विरोध करता हूं, भाजपा का कहीं विरोध किसी ने दिखाया हो, एक क्षण का भी हुआ हो, मोदी जी योगी जी के प्रति कोई शब्द रहा हो, तब कहने की बात करें ना। लेकिन जहां अगर अधिकारी गलती करते मैं बोलता हूं, तो अब भी बोल रहा हूं, बाद में बोलूंगा, उससे तो पीछे नहीं हटूंगा। जहां गरीब मजलूम के साथ अन्याय होगा, संजय वालिया खड़ा होगा। लेकिन योगी जी मोदी जी को आज भी अपना पार्टी का सर्वोच्च मानता हूं और आगे भी मानता रहूंगा। वाले जी के घर से बीजेपी का झंडा अटका, तब किसका लगेगा झंडा? नहीं, वालिया जी घर पे बीजेपी का ही झंडा रहेगा। मैंने कब कहा, अभी मैंने कोई ऐसी बात नहीं कही कि मैं झंडा हटने जा रहा है। सूत्रों से मिली है मैं जानकारी कि आप झंडा हटाने जा रहे हैं। मैं झंडा अगर हटाऊंगा तो अपनी गाड़ी से हटाने का काम करूंगा, घर से झंडा इसलिए नहीं हट सकता। ये घर मेरे बड़े भाई सम्मानित सचिव वालिया जी मेरे घर के मुखिया भी हैं और मेरे बड़े भी हैं। वो भी भाजपा में 4.5 साल से उन्हीं के साथ में आया था, और वो योगी जी मोदी जी को अपना आदर्श मानकर सेवा का भाव कर रहे हैं, तन मन और धन से वो इसकी सेवा करने का काम कर रहे हैं। और वो अपना सौभाग्य मानते हैं कि वो भाजपा में है, पहले जो गलती हुई छोड़कर आज भाजपा में वो है। तो झंडा हटाने की बात मैं नहीं कहूंगा, लेकिन ये जरूर कह रहा हूं कि 2-3 दिन के अंदर ही हम जब अपने प्रधान संगठन
अपनी मीटिंग करेगा। और अगर यही रवैया रहा या तो अधिकारियों ने ये बताने का काम नहीं किया कि क्यों हाउस अरेस्ट किया गया, हमारी गलती क्या थी, हमें बता दें कि हमने एक शब्द बयान गलत दिया है, मैंने दिया है, मेरे किसी प्रधान ने दिया, किसी प्रधान ने ये कहा कि मैं बस नहीं ले जा रहा हूं, तो हम अपनी गलती मानेंगे और माफी मांगने का काम करेंगे। लेकिन जब हमने कोई गलत शब्द कहा नहीं है, योगी मोदी जिंदाबाद बोलते बोलते मुंह दुख गया हमारा। जहां भी अगर मैं किसी आपके स्टेटमेंट भी देता हूं तो पहले योगी जी और मोदी जी का नाम मैं लेता हूं, यानी भगवान की तरह जब पूजने का हम काम कर रहे हैं और फिर उनके भगवान के ही आने पे हम कह रहे हैं आप दर्शन नहीं करोगे भगवान के। अगर हम दर्शन ही नहीं करने गए तो फिर कहाँ जाएंगे हम लोग। तो इसलिए सोचना बहुत मजबूरी है, और वो सोच प्रधान संगठन की होगी, संजय वालिया की नहीं होगी। और जैसा प्रधान संगठन के प्रधान मुझे कहेंगे मुझसे मानने को तैयार हूँ। ये थे प्रधान संगठन के अध्यक्ष संजय वाले, जिनका साफ तौर पर कहना यही है, जिस तरह से आज हमको हाउस अरेस्ट किया गया है, कहीं ना कहीं जो है प्रशासन के ऊपर जो है भड़क रहे हैं, और साफ तौर पर उन्होंने कह दिया है कि कुछ ही दिन के अंदर जो है गाड़ी से जो है झंडा हटाने का काम करेंगे। फिलहाल नमस्कार। तो खुद ही